हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी यानी कि नेचर और एनवायरनमेंट यानी कि नर्चर। हेरिडिटी स्टैटिक होता है यानी कि स्थिर होता है और एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है यानी कि परिवर्तनशील यानी चेंजेबल होता है। तो जो हेरिडिटी होता है अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो हेरिडिटी क्या है या केवल हेरिडिटी जो है बच्चों को माता पिता से विरासत में मिलती है। जैसे कि कोई भी बच्चा में क्या गुण है, क्या दोष है, कौन सा रोग है, यह सब उसे उसके माता पिता से मिलते हैं। इसे आनुवंशिक भी कहा जा सकता है, यानी कि जो उससे मिलते हैं वह उसके वंशानुगत मिलता है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई स्पोर्ट पर्सन हो, उसका बच्चा स्पोर्ट में बेहतर होगा। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को हम लेते हैं तो सचिन तेंदुलकर का बच्चा अगर क्रिकेट खेलते तो वह उसमें बेहतर कर सकते थे। तो जो माँ बाप से बच्चे को मिलता है गुण या दोष, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि यदि कोई माता पिता को HIV पॉजिटिव हो तो उसके बच्चे में भी यह रोग आने की संभावना है। अगर वह वैक्सीनेशन नहीं कराते तो बच्चे में भी यह रोग आ सकती है। ऐसा कहते हैं कि किसी के बॉडी टाइप, शक्ल, यह सब हेरिडिटी के कारण होते हैं। आँखों का रंग, बालों का रंग, साथ साथ रोग भी हेरिडिटी के कारण ही होती है। जैसे कि कोई डायबिटीज पेशेंट हो, उसके बच्चों में भी डायबिटीज होने की संभावना होती है। तो हेरिडिटी जो है वह आधार होती है, यानी कि वह रॉ मटेरियल देती है। इसके आधार पर हम IQ निर्धारित करते हैं, यानी कि हेरिडिटी तय करता है कि एक आपका IQ क्या होगा। इसे हम इस तरह समझते हैं। तो हेरिडिटी यह तय करती है कि आप किस लेवल पे जाएंगे। जैसे कि ये अपर लिमिट होता है और ये लोअर लिमिट। और हेरिडिटी तय करती है कि और बीच में इन्वायरमेंट होता है जो कि खेलता रहता है। हेरिडिटी तय करती है कि हमारी IQ लेवल अपर है या लोअर। हेरिडिटी जो है वह निर्धारित करती है कि हम कितने दूर जा सकते हैं, या यहाँ सकना का मतलब होता है संभावना, कि हम कितने दूर जा सकते हैं उसकी संभावना लगा सकते। पूरा एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि हम कितनी दूर जाएंगे। तो जो हेरिडिटी होती है वह हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं होती है। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण विकास के बराबर हकदार होते हैं। अब हम जानेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट वह होता है जो हमारे आसपास के वातावरण से हमें प्राप्त होता है। यह परिवर्तनशील होता है, डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है। इसे पोषण यानी कि नर्चर भी कहते हैं। ये एनवायरनमेंट जो होता है वह व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरनमेंट जोड़ के 100% डेवलपमेंट होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते। डेवलपमेंट हमेशा मल्टीपल होता है।
बच्चे के विकास के लिए दोनों जरूरी है। पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू शामिल होते हैं, जैसे सोशल, इमोशन, मूड, इन्वायरमेंट आदि, फिजिकल, मेंटल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक, ये सारे फोर्सेस पर्यावरण में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी अभी हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। जब कोई माँ गर्भधान करती है उस समय नर और मादा के जो जनन कोशिका होते हैं मिलकर डिंब का निषेचन करते हैं। निषेचित अंडे के युग्म के रूप में जाने जाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि जाइगोटिक क्या होती है। तो जो मेल और फीमेल के अंडे से मिलते हैं वही जाइगोटिक होती है। तो एक जाइगोटिक में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मेल और फीमेल के मेल से जो जाइगोटिक बनते हैं उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो जीन्स होता है जो क्रोमोजोम के माध्यम से प्रवेश करता है जो जाइगोटिक में, एक जीन्स से दूसरे जीन्स में, यानी कि हेरिडिटी के वजह से जाता है। आपके पेपर में कभी कभी यह प्रश्न भी पूछते हैं कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम है। तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 मेल में और 23 फीमेल में। तो XX अगर क्रोमोसोम हो तो बच्चा जो है वो डॉटर होगी, और XY हो तो बच्चा क्या है वो सन होगा। या मेल पर निर्भर करता है कि जो क्रोमोसोम है वो XX है या XY है। तो इस प्रकार हमने जाना कि क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो क्रोमोसोम टोटल एक जाइगोटिक में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 मेल से और 23 फीमेल से होते हैं। और जो XX है उससे डॉटर तथा XY से सन मतलब लड़का होता है। और जो या XX चाहे XY जो है या पुरुषों पर निर्धारित होता है, महिला पे नहीं। महिला में XX ही होता है, XY जो होता है वो पुरुषों में होता है। तो इस प्रकार हम जान गए कि 23 पेयर होते हैं। अब हम एज अ टीचर यह जानेंगे कि हमें बच्चों के लिए कैसा वातावरण उपलब्ध कराना, बच्चे को अच्छे मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चा बेहतर कर सके और उसका विकास अच्छी तरह से हो सके, और उसे जो है शिक्षा का समझ अच्छा हो, क्योंकि बच्चा अगर समझ नहीं पाएगा तो वह बेहतर नहीं कर पाएगा। तो अब हमने जाना कि हेरिडिटी स्टैटिक्स यानी कि स्थिर है, और इन्वायरमेंट चेंजेबल यानी कि डायनेमिक है। इन्वायरमेंट में परिवर्तन ला सकते हैं, हेरिडिटी में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि ये हमारे जीन से हमें प्राप्त होती है, हमारे माता पिता द्वारा प्राप्त होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हेरिडिटी से, तथा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है। तो यह दोनों का मल्टीपल है, ना कि योगात्मक है। या तो प्रश्न में ऐसा भी दे देता है कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। तो आपको हमेशा हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट लगाना चाहिए, ना कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट।
अगर आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।